हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की ट्रेडिंग क्लास के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि पिछले 4 दिन से जो है हम क्लास जो है वो नहीं ले पाए ड्यू टू सम मेडिकल इशू। मैं थोड़ा सा अनफिट महसूस कर रहा था, तो मेरा थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उसकी वजह से मैं क्लासेस जो है वो नहीं ले पाया। उसके लिए आई एम सॉरी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा जो सेशन रहेगा बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। आज हम विनर्स के बारे में बातचीत करेंगे एंड लूजर्स जो होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, जिससे कि अगर आप उन पॉइंट्स को अगर ध्यान में रखेंगे तो सभी पॉइंट्स आप देखते हुए आप महसूस कर पाएंगे, आपको पता लगेगा कि आप विनर की कैटेगरी में हैं या आप जो है ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लॉसेस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं आपको अपना जो ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो जर्नी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से विद इन 1 मंथ जो है आप अपने अकाउंट को 5 टाइम्स जो है वो कर सकते हैं। अगर आप $1000 से अगर आप स्टार्ट करते हैं एंड आप अपने अकाउंट को $5000 में किस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लूजिंग ट्रेडर्स की बातचीत करेंगे, किस तरह से जो ट्रेडर होते हैं वो अपने आप को लॉस में रखते हैं। तो ए लूजिंग ट्रेडर ऑलवेज ट्रीट ट्रेडिंग एज अ हॉबी। कोई भी लूजिंग ट्रेडर होगा वो ट्रेडिंग को हमेशा जो है वो अपनी हॉबी की तरह यूज करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हॉबी का मतलब क्या रहेगा कि उसको लाइक ऐसा लगेगा कि ये जो ट्रेडिंग है ये तो मैं एज अ पार्ट टाइम है, एज अ एंजॉय करने के लिए, या फिर लाइफ में एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर लाइक एक्साइटमेंट के लिए जो है मैं ट्रेडिंग करता हूँ। इस तरह के जितने भी ट्रेडर्स रहते हैं जो इसको एज अ हॉबी मानते हैं, वो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वो हमेशा जो है हमेशा लूज करते रहेंगे अपने अमाउंट को, अपने कैपिटल को जो है वो हमेशा लूज कर देंगे, खत्म कर देंगे हमेशा। तो जो भी इसको हॉबी मानते हैं उनको मेरा सजेशन यही रहता है हमेशा के लिए कि आप इसको हॉबी ना मानकर चीजों को सीखिए। सीखने के बाद आप जो है इसके अंदर प्रोफेशनल तरीके से आप ट्रेड कीजिए। ऐसा नहीं है कि लाइक आप इसको हॉबी मान के जब आपका मन करेगा तभी आपने अपना जो है ऐप ओपन कर लिया, एंड वो ऐप ओपन करने के बाद आपने जस्ट किसी के बाद किसी से सुन के या फिर ऐसे ही हवा में जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी। तो इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इस तरह से कोई भी अगर करता है, इसको एज ए हॉबी मानता है, तो हमेशा वो इसके अंदर लॉस के अंदर रहेगा। वो हमेशा जो है अपनी कैपिटल को खत्म करता रहेगा, कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ पाएगा। अ लूजिंग ट्रेडर ऑलवेज कीप्स वॉचिंग हिज प्रॉफिट एंड लॉस ऑल द डे लॉन्ग। अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो मैं पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, उन पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं जो है अपने आप की खुद की पहचान होगी कि आप एक विनर हैं या फिर आप अपने कैपिटल को हमेशा जो है वो लॉस कर रहे हैं। तो कोई भी लूजिंग ट्रेडर होगा जो कि लाइक क्या करता रहेगा हमेशा, एक ट्रेड एग्जीक्यूट उसने कर दी, कोई भी ट्रेड उसने लगा दी, ट्रेड लगाने के बाद वो हमेशा उसको जो है देखता रहेगा, वॉच आउट करता रहेगा कि कितने पॉइंट्स ये ऊपर चला गया। प्रॉफिट हो रहा है तो वो बहुत खुश हो जाएगा, एंड उसी ट्रेड के अंदर अगर लॉस हो गया है तो वो बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेस हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी इंसान जो है वो, कोई भी ट्रेडर अपने अकाउंट्स को जो देखता रहता है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को बार बार चेक करता रहता है, पूरे दिन के अंदर 15 से 20 बार चेक कर लिया, हर बार हर 2 मिनट में, हर 5 मिनट में अपना फोन उठाकर चेक करने लग जाता है, तो उसका हम पहचान कर सकते हैं कि वो एक लॉजिंग ट्रेडर है। अपने कैपिटल को वो हमेशा जो है वो लूज करता है। और लूजिंग ट्रेडर्स ऑलवेज होल्ड लॉसेस एंड कट द प्रॉफिट्स। कभी भी क्या होता है कि मान लीजिए हमारी 5 से 10 जो है वो ट्रेड लगी हुई हैं, एंड वो सेम जो 5 से 10 ट्रेड लगी हुई हैं वो हमारी एक ही करेंसी पेयर के अंदर लगी हुई हैं। एंड वहां पर क्या होता है
मान लीजिए क्या होता है कि 5 से 10 ट्रेड हमारी लगी हुई हैं, उसमें से हमारी जो 6 ट्रेड जो हैं वो हमारी प्रॉफिट में चल रही हैं एंड हमारी जो है 4 ट्रेड जो है वो लॉस में चल रही हैं। तो वो क्या करेगा हमेशा, क्या करेगा कि अपने जो लॉसेस हैं उनको होल्ड में रखेगा एंड अपनी प्रॉफिट की ट्रेड्स जो हैं उसको वो कट कर देगा। जबकि ये जो 6 ट्रेड होती हैं काफ़ी कम प्रॉफिट में होती हैं एंड लॉस की जो ट्रेड होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में रहती हैं। वो क्या करेगा हमेशा अपनी जो प्रॉफिट की ट्रेड्स हैं उनको वो कट करता रहेगा एंड अपने लॉसेस को जो है वो होल्ड करता रहेगा कि ये ट्रेड जो है ये हमारी कभी ना कभी तो प्लस में आएंगी ही आएंगी। जबकि ऐसा होता है कि आपको क्या करना चाहिए कि आपकी कोई भी ट्रेड जो कि आपसे गलती हो गई है उसको गलती को आप एक्सेप्ट कीजिए। मान लीजिए अपनी गलती को कि हाँ ये हमसे गलती हुई है कि हमारी ट्रेड जो है वो लॉस में चली गई है। उसको आप एक अप्रोप्रिएट पॉइंट के ऊपर उसको आप कट कीजिए, जरूर कट करना बहुत जरूरी होता है। एंड प्रॉफिट की ट्रेड्स को आप थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। आप लंबे प्रॉफिट्स अगर बनाएंगे तो आप बहुत ज्यादा इसके अंदर बेनिफिट में रहेंगे। A losing trader always depends on others। कभी भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा टिप्स मांगते रहते हैं कि हमें लाइक कोई बता दे कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा या मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, मार्केट का क्या रहने वाला है। डिपेंडेंसी अगर आप खत्म कर देते हैं, डिपेंड अगर आप हैं किसी के ऊपर, तो हमेशा क्या रहेगा कि अगर आप डिपेंड रहेंगे तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। कभी भी आप प्रॉफिट के अंदर जो है वो नहीं आ सकते हैं। हमेशा आप लॉस के अंदर ही रहेंगे। तो डिपेंड नहीं रहना है, लर्निंग कीजिए, सीखिए चीजों को। सीखने के बाद चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए एंड अपने कैपिटल को आप बहुत अच्छा इसके अंदर ग्रो कीजिए। नेक्स्ट क्या होता है कि अ लूजिंग ट्रेडर ऑलवेज ओवरली इमोशनल। ओवरली इमोशनल हमेशा ही रहेगा, चाहे उसका अकाउंट जो है वो प्लस में हो चाहे वो नेगेटिव में हो। अगर उसका अकाउंट मान लीजिए बहुत अच्छा उसने जो है प्रॉफिट गेन कर लिया है, तो वो क्या करेगा कि उस प्रॉफिट का जो है देखकर उसको बहुत बहुत ज्यादा जो है वो हैप्पी हो जाएगा कि लाइक मैं तो अभी इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि देखिए मेरा जो अकाउंट है वो हमेशा प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। तो इसके अंदर भी वो ओवरली इमोशनल होकर ही जो है अपने आप को गलत चीजों के अंदर लाइक कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट अगर ज्यादा हो गया है तो अपने आपके अंदर उसके अंदर एक थोड़ा सा ईगो आ जाता है कि लाइक मुझे तो बहुत सारी चीजें जो है वो करनी आ गई हैं अभी, अभी तो मैं हमेशा ही जो है वो प्रॉफिट में ही रहूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर किसी का अगर लॉस चल रहा होता है ट्रेडिंग के अंदर तो वो एकदम से जो है डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवरली इमोशनल होके उसका किसी चीज के अंदर मन नहीं लगता है। लाइक थोड़ा उसके अंदर आप कह सकते हैं कि चिड़चिड़ापन जो है वो आ जाता है कि उसकी ट्रेड जो है वो लॉस में चल रही है, उसका फिर हर किसी चीज के अंदर ही उसको गुस्सा ही आता है। तो इस तरह के जो ट्रेडर होते हैं वो अपना नेचर जो है उनको चेंज करने की बहुत जरूरत है। ओवरली इमोशनल आपको कभी भी नहीं होना है। आपको जो है बहुत अच्छे से बहुत तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है। अगर आप तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप लॉस में भी जा रहे हैं तो भी आपके अंदर क्या रहेगा कि एक जो है मन के अंदर शांति रहेगी कि मार्केट है कभी खत्म नहीं होने वाला है। आज का दिन खत्म हो जाएगा, कल मार्केट फिर से शुरू होगा। हम अपने लॉस वाले ट्रेड को कट कर देते हैं एंड एक नए दिन के साथ एक नई शुरुआत जो है हम करेंगे। तो इस तरह की माइंडसेट, इस तरह की चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, तभी हम जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो ये सब बातें जो थी ये हमारी थी एक लूजिंग ट्रेडर की, कि हमेशा जो एक ट्रेडर होता है वो हमेशा जो है वो लूज क्यों करता है और उसकी जो है आदतें किस तरह की होती हैं, इस चीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे कि एक विनर ट्रेडर जो होता है वो किस तरह से, उसका क्या एटीट्यूड रहता है, किस तरह से वो चीजों को इम्प्लीमेंट करता है एंड कैसे वो ट्रेडिंग को समझता है, कैसे वो ट्रेडिंग को लेता है। तो अ विनर ट्रेडर ऑलवेज ट्रीट्स ट्रेडिंग एज अ बिजनेस। कोई भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर होगा तो वो इसको एज अ बिजनेस की तरह देखेगा। बिजनेस अगर आपने देखा होगा कि बिजनेस के अंदर क्या होता है कि बिजनेस के अंदर कभी कभी प्रॉफिट्स भी होते हैं एंड कभी कभी जो है लॉसेस भी होते हैं। बट एक बिजनेसमैन क्या करता है कि प्रॉफिट या लॉसेस का सिलसिला तो देखिए चलता ही रहता है। वो क्या करेगा, एक कैलकुलेशन बनाकर चलेगा, कैलकुलेटिव चीजों को बनाकर चलेगा एंड तरीके से जो है वो काम करेगा, जिसके अंदर क्या रहेगा कि वो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड को जो है वो फॉलो करेगा। हमेशा अपने ट्रेड के अंदर एक स्टॉप लॉस जो है वो
इसके अंदर लगाएगा कि कितने पॉइंट पर मेरा जो ट्रेड है वो बंद हो जाना चाहिए, कितना लॉस मैं आज जो है वो बियर कर सकता हूँ। तो एक विनर ट्रेडर की हमेशा ये आदत रहेगा कि वो ट्रेडिंग को हॉबी की तरह ना देखते हुए वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखेगा। अ विनर ट्रेडर ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन व्हेन इन लॉस। कोई भी एक विनर ट्रेडर होगा जिसका एटीट्यूड इन फ्यूचर जो है वो विनिंग का रहने वाला है। कभी भी अगर उसका लॉस होगा तो वो कभी भी पैनिक नहीं होगा, ज्यादा इमोशनल नहीं होगा। अगर लॉस हो भी जाता है तो उसके माइंड में हमेशा एक चीज यही आएगी कि ये लॉस जो है ये हुआ क्यों है, इसका रीजन क्या है। वो उसके रीजन को फाइंड आउट करेगा। रीजन को फाइंड आउट करने के बाद वो इसके ऊपर जो है अपना लर्निंग के ऊपर फोकस करेगा। लर्निंग के ऊपर फोकस करने के बाद वो अपने लॉस को इन फ्यूचर कभी ना कभी जो है वो रिकवर भी कर लेगा। एंड रिकवर करने के बाद वो अपनी सारी चीजों को जो है सही से इम्प्लीमेंट भी कर लेगा। वो आस्क द राइट क्वेश्चन, वो खुद से ही जो है वो राइट क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो मेरा लॉस हुआ है इस ट्रेड के अंदर वो क्यों हुआ है, कहां पर किस पॉइंट पर मैंने जो है वो मिस्टेक की है। तो इस तरह से अगर इस तरह का एटीट्यूड कोई भी अगर ट्रेडर आज के टाइम में रख रहा है, इस तरह से अगर वो चल रहा है, तो आप हमेशा देखिए कि इन फ्यूचर कभी ना कभी ऐसा जरूर एक दिन ऐसा आएगा कि वो एक जो है विनर ट्रेडर बन जाएगा और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अ विनर ट्रेडर ऑलवेज नेवर स्टॉप लर्निंग। कभी भी कोई भी एक विनर ट्रेडर चाहे वो कितना ही बड़ा ट्रेडर क्यों ना बन जाए, वो कभी भी लर्निंग को स्टॉप नहीं करेगा। लर्निंग जो रहता है, लर्निंग का जो फैक्टर रहता है, लर्निंग कभी भी हमें अपनी पर्सनल लाइफ के एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो हमें लर्निंग जो है वो कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो भी हमें ऐसा कुछ सिखा देता है जो कि हमने लाइक कभी प्रैक्टिकल करके भी नहीं देखा होता है और कभी हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं होता है। बट लर्निंग ऐसा एक फैक्टर है कि हमें लर्निंग कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी लाइक एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए अपनी चीजों के अंदर। अगर आप एक चीज के अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल ही लाइक 100% एक्सपर्टाइजेशन आ जाती है। उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अपग्रेडेबल होती हैं, अपग्रेड आप कर सकते हैं उसको, उसको और तरीके से बेहतर बना सकते हैं उसको। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि उस काम को करने में कभी कभी 2 घंटे लगते हैं, तो उस पर अगर हम वर्कआउट करें तो ऐसा हो जाएगा कि कोई हमें ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे कि ये 2 घंटे का काम हमारा जो है वो 1 घंटे में हो जाए और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो लर्निंग कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जो ज्ञान है, लर्निंग का जो फैक्टर है, ये चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप किसी भी बिजनेस के अंदर हैं, चाहे आप अपने रेगुलर रोज की जिंदगी के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको लर्निंग कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ ना कुछ जो है वो हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो इस तरह का अगर कोई एटीट्यूड अगर आप रखते हैं, हमेशा चीजों को सीखने का आपके अंदर चाह रहती है, कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप अ, बहुत जल्दी ही अपना जो है ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव करेंगे एंड आप एक बहुत अच्छे जो है विनर ट्रेडर बनकर सामने आएंगे। और विनर ट्रेडर ऑलवेज बी एबल टू हेल्प। एक विनर ट्रेडर जो होगा वो हमेशा हमेशा आप देखेंगे कि कोई भी एक विनर ट्रेडर होगा तो वो हमेशा किसी ना किसी की हेल्प जरूर करेगा। वो हेल्पफुल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइक उसके अंदर कोई ईगो आ जाएगा किसी तरह का, या फिर वो लाइक अपने आप को बहुत ही बेहतरीन दूसरों से समझने लग जाएगा। वो हमेशा दूसरों की हेल्प करेगा। एंड ये जो चीज है हेल्प करने वाली, ये मैं सभी को अपने पर्सनल व्यू से भी बताना चाहूंगा कि जितना ज्यादा आप दूसरों की हेल्प करेंगे उतना ही आप जो है प्रॉफिट के अंदर रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि प्रॉफिट का मतलब एक तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमने प्रॉफिट बना लिया एंड हमारे पास जो है बहुत अच्छा इसके अंदर अर्निंग का सोर्स हो गया एंड हमारे पास बहुत अच्छा जो है पैसा आ गया है। अब इस पैसे को आप बिल्कुल यूज कीजिए, अपने पर्सनल वे में भी यूज कीजिए, प्लस कुछ एक ऐसा इसके अंदर से आप 10 से 20% का कुछ ऐसा एक अमाउंट जो है वो फिक्स कर लीजिएगा, जिसके जिसको यूज करते हुए आप जो है दूसरों की हेल्प कर सकें। जिससे कि क्या होगा कि लाइक आपके अंदर बहुत ही सेल्फ जो है इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आएगी, आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे एंड उससे एक जो है हमारे अंदर मोटिवेशन भी आता है कि किस तरह से हमें इन फ्यूचर जो है अपने प्रॉफिट्स को वो हमेशा बढ़ाते रहना है। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट ही करते करते चले जाएंगे, किसी की हेल्प इसके अंदर नहीं करेंगे, तो फिर उस पैसे का मुझे नहीं लगता कि कोई लाइक ऐसा फायदा होता है जिसको हम हमेशा 100% जो है वो
लालच में आकर या फिर मतलबी बनकर सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही, सेल्फ के ऊपर ही हम जो है खर्च कर ले, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट आपको बिल्कुल दूसरों की हेल्प के लिए रखना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं कि किस तरह से हम लोग जो है एक विनर ट्रेडर और एक लूजिंग ट्रेडर जो है वो चीजों को करता है। एंड आपको पता भी लगा होगा अपने बारे में कि आप लाइक किस तरह से चीजों को देखते हैं, क्या क्या चीजें आप ट्रेडिंग करते वक्त सोचते हैं। तो एक बार थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा खुद को ध्यान में रखते हुए कि आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं अभी। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आपको जो है लगता है कि लूजिंग की तरफ आपका झुकाव ज्यादा है, तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए, चीजें सीखना शुरू कीजिए एंड अपने आप को एक सर जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर के अंदर आप कन्वर्ट कर लीजिए। जी, कौन बोलना चाह रहा है? श्याम सुंदर जी, सर बताइए। ये चार्ट में जो पैटर्न बनते हैं इनको मैं पहचान नहीं पाता हूँ जल्दी से। पहचान नहीं पाते सर? आपने चार्ट पैटर्न्स के ऊपर स्टडी किया है अच्छे से? करता तो हूँ, मतलब प्रैक्टिस तो करता हूँ थोड़ी थोड़ी। तो सर आप श्याम सुंदर जी, मेरा आपको सजेशन ये है श्याम सुंदर जी कि आप क्या किया कीजिए कि टाइम फ्रेम को चेंज किया कीजिए आप। जैसे ही आप टाइम फ्रेम को अच्छा। चेंज करके देखेंगे ना, तो आपको वहां पर बहुत सारे पैटर्न्स दिखाई देंगे, तो वहां से आपको जी बहुत सर। अच्छी पहचान हो जाएगी। टाइम फ्रेम चेंज करके जी देखते हैं सर। क्या आप? हाँ देखता तो हूँ बट थोड़ा समझ में नहीं आता है। कितना समय हो गया आपको ट्रेडिंग करते को? बस जब से आपने सिखाया तब से ही सीख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो बहुत ही बिल्कुल ही नए हैं श्याम सुंदर जी आप। चलिए खैर, कोई जी इशू सर। नहीं है श्याम श्याम सुंदर जी, थोड़ा सा समय लगाइए एंड धीरे धीरे करके आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। क्या होता है कि जब हम, मैं अपने खुद की अभी भी अगर बातचीत करूं, तो जब मैं बिल्कुल नया था ट्रेडिंग के अंदर, तो चार्ट ऐसा होता था कि लाइक कुछ भी समझ में नहीं आता था, बट जैसे जैसे मुझे 3 से 4 महीने हुए ट्रेडिंग करते को, तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने जो है वो पैटर्न जो है वो बनने ऑटोमेटिकली मुझे हाईलाइट होकर दिखने लग गए। तो ये सब आदत की बात है जी श्याम सर। सुंदर जी। जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी सर। होता है सर। जी। थैंक यू सर। ओके, तो हम अभी बातचीत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो तो खत्म हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उस वक्त किस तरह का मैं पैटर्न लेकर चलता था। तो एक जो है मैंने मेंटेन किया हुआ है डेटा, जो है वो डेटा हमने मेंटेन किया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि हम जो है एक कैलकुलेटिव चीजों पर बातचीत करेंगे इस जो है एक्सेल के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि $1,000 का अगर आपका अकाउंट है, तो किस तरह से आप उसको जो है 1 महीने के अंदर ही $5,000 का कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने के अंदर ही। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या रहेगा, देखिए स्टार्टिंग बैलेंस अगर आपका $1,000 है, तो 9% का आप इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट लेकर चलिए। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, चाहे आप छोटी ट्रेड लें, चाहे आप बड़ी ट्रेड लें, जबकि सजेशन यही रहता है कि क्वांटिटी साइज जो है वो आप स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल छोटा रखें। 1 या 2 क्वांटिटी, अगर मैं बातचीत करूं, अगर आप छोटी से छोटी ट्रेड भी लेते हैं, 0.10 की भी लेते हैं, 0.01 की भी लेते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई 2 से कर लीजिए। क्वांटिटी का मतलब यही होता है, 2 क्वांटिटी रख के आप फर्स्ट डे के अंदर 9% का जैसे ही आपका प्रॉफिट निकल जाता है, $90, 9% का मतलब है $90 आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, आप उस दिन सॉरी, उस दिन आप उस ट्रेड को आगे एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वहां पर आप रुक जाइए। उसमें से आप जो है $45 जो है वो विड्रॉ कर लीजिए। आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है 1090 रहेगा। वेरी नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, अगले दिन सेम यही आपको सिनेरियो फॉलो करना है। $45 आपने विड्रॉ कर लिया, अभी आपके अकाउंट के अंदर 1045 जो है वो बैलेंस रहेगा। यहाँ पर आप अब स्टॉप लॉस लेकर ट्रेडिंग शुरू कीजिए।
9% इसका अगर आप देखेंगे तो $94 होता है। बिल्कुल इतना ही आपको ट्रेड करना है एक दिन के अंदर। अगर आप 9% जो है इसके अंदर निकाल लेते हैं तो बहुत बड़ी बातचीत होती है ये। और ये सब चीजें आप फर्स्ट डे से इम्प्लीमेंट सर नहीं कर एक पाएंगे। दिन में जी जी कृष्ण कुमार जी। जी सर एक दिन में $90 निकाल सकते हैं सर हम? क्या कह रहे हैं सर? सर न्यू ट्रेडर हैं तो एक दिन में $90 हम निकाल सकते हैं सर? कृष्ण कुमार जी, मैं अपनी बात बोल ही रहा था, उससे पहले ही आपने जो है इसके ऊपर बातचीत कर दी। खैर कोई इशू नहीं है, आप सुनिए मैं अभी आगे क्या बोलने वाला था। सॉरी सॉरी सर सॉरी जी सॉरी जी जी सर। जी। तो मैं यही कह रहा था कि बिल्कुल स्टार्टिंग के अगर आप ट्रेडर हैं तो ये चीजें करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, बट अगर आप लाइक 1-2 महीने 3-4 महीने लर्निंग करते हैं तो बहुत इजीली ये टारगेट जो है वो निकल जाते हैं। 9% आप एक दिन के अंदर बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। उसके अंदर करना क्या होगा, सिंपल सा। अगर मैं $1000 की बातचीत करूं तो अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, मान लीजिए 0.10 की अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, और मैं अगर यहाँ पर बातचीत करता हूँ गोल्ड की, तो मान लीजिए 2030 पर गोल्ड है। एंड मैंने जो ट्रेड लगाई है वो सेल साइड के अंदर ट्रेड लगाई है। एंड 0.1 की अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ $1000 के अकाउंट के अंदर, तो ज्यादा बड़ी ट्रेड ये नहीं है। अगर आपने चीजें जो है वो सीख रखी हैं तो। अगर सीख नहीं रखी है तो ये बहुत रिस्कफुल हो जाता है 0.1 लॉट साइज का ट्रेड लेना। सेल साइड में आपने ट्रेड ली, एंड यहाँ पर 9% का मतलब क्या रहेगा कि आपने सेल साइड में ट्रेड ली, तो जैसे ही मार्केट जो है वो 2021 पर आया तो आपका यहाँ पर $90 जो है वो बुक हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी। और आपने देखा होगा कि गोल्ड के अंदर कितनी अच्छी मूवमेंट रहती है। 9 पॉइंट्स, सिर्फ 9 पॉइंट्स की गिरावट और $90। तो अभी मुझे बताइए सर, जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया था, मिस्टर कृष्ण कुमार जी, जी जी सर। क्या ये पॉसिबल नहीं है सर? सर पॉसिबल तो है सर लेकिन न्यू ट्रेडर के लिए पॉसिबल नहीं है सर। न्यू ट्रेडर की 90 तो मैं पॉइंट नहीं। बहुत है। न्यू 90 न्यू पॉइंट तो हम मानते हैं कि 90 पॉइंट तो हम दिन में बना सकते हैं लेकिन $90 नहीं बना सकते। सर बिल्कुल बन जाते हैं। मिस्टर कृष्ण कुमार जी, आप साथ में रहिए, मैं आपको लाइक लेकर चलूंगा इस जर्नी के ऊपर। हम मिलकर बनाएंगे सर, आप बिल्कुल फिक्र मत सर कीजिए। सर आप साथ रहेंगे तो बना सकते हैं। तो बिल्कुल सर, कोई इशू नहीं है सर, मैं साथ में ही हूँ आप सभी के। और अभी मई फर्स्ट वीक के अंदर अपना प्लान है। दीपक सर तो अभी मलेशिया, कहाँ मलेशिया गए हुए हैं। वो तो सर बाहर घूम ही रहे हैं वो उनसे मतलब नहीं है। ट्रेनिंग आप दोगे आपसे मतलब है। अरे सर बिल्कुल। सिखाने मैं सिखाने वाले आप हैं सर। वो तो अब मलेशिया करोड़ों में कमा रहे हैं वो तो घूमेंगे ही। अरे कृष्ण लेकिन कुमार जी ट्रेनिंग आप बिल्कुल। दे रहे हैं। आप ही मतलब हमें सिखा सकते हैं। कृष्ण कृष्ण कुमार जी, मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप जुड़े रहिए। 6 महीने बाद हम सब साथ में चलेंगे मलेशिया फिर, क्यों? सर 6 महीने से तो मैं दीपक कुमार जी से जुड़ा हुआ हूँ लेकिन हाँ। मलेशिया तो छोड़ो घर का भी बाहर निकलना बाहर मुश्किल हो गया मेरा। क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया सर? वो तो अब फिर मिलेंगे जब बताएंगे सर। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई इशू नहीं है सर, बिल्कुल। आप इस तरह से अगर अपना ट्रेडिंग सेटअप रखेंगे तो, अगर आप इस चार्ट को अगर आप फॉलो करते हैं, ये चार्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे कि 9% के हम जो है प्रॉफिट वो निकाल रहे हैं एक ट्रेडिंग डे के अंदर। एंड हम जो है उसके अंदर विड्रॉ करना भी बहुत जरूरी होता है। आप अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ भी कीजिए। एंड उसके बाद क्या है कि आप इसको जो है 15 से 20 दिन, 10 दिन के लिए आप इसको 10% भी कर सकते हैं। 10% का अगर आप रिवेन्यू निकालते हैं एंड आप विड्रॉल जो है वो लगाते हैं। उसके बाद अगर आप क्वांटिटी साइज देखें तो ये क्वांटिटी साइज मैं धीरे धीरे इसके अंदर जो है वो बढ़ा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे ये टारगेट जो है वो अचीव होते रहेंगे, तो हम क्वांटिटी साइज भी इसके अंदर जो है वो बढ़ाएंगे। एंड धीरे धीरे हम 2 से 3 पर आएंगे, 3 से 4 पर आएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमारा हो जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि हाँ, अभी जो है हम अपने साइज को, लोड साइज को हम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। तो अगर आप इसको फॉलो करते हुए चलते हैं तो विद इन 30 डेज का ये मैंने लिया है। तो 30 डेज के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि एक महीना, और आप यूं लगा दीजिए कि
1.5 महीने की बातचीत ये होती है। तो 1.5 महीने के अंदर आप अपना जो है यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की अगर मैं बातचीत करूं तो $5,591 का आपका प्रॉफिट होगा, जिसके अंदर से लाइक आप 2 से $2,795 जो है वो निकाल भी चुके होंगे। एंड इस जर्नी पर मैं आप लोगों के बिल्कुल साथ रहूंगा साहब, आप बिल्कुल भी इसके अंदर फिक्र मत कीजिएगा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि हमारा जो बेसिक क्लास है वो कल और या फिर मैक्सिमम जो है परसों 1 मई को हम इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग जो है एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि हमारा एडवांस ट्रेडिंग का कोर्स रहेगा, जिसके अंदर बहुत सी बारीक चीजें हम जो है वो सीखेंगे ट्रेडिंग की। अभी क्या था कि अभी सिर्फ हमने जो बातचीत की थी हमारे बेसिक क्लासेस के अंदर, उसके अंदर हमने बातचीत की थी कि किस तरह से हमें स्टार्ट करना है, छोटे-छोटे प्रॉफिट हमें किस तरह से बनाने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रेडिंग क्लासेस लेने के बाद आप थोड़ा बहुत अपने अंदर कॉन्फिडेंस महसूस तो करते ही होंगे कि किस तरह से लाइक हमें ट्रेड के अंदर एंट्री लेनी है, क्या लॉट साइज हमें रखना है और कैसे हमें जो है धीरे-धीरे करके अपने अकाउंट को जो है वो एक स्टैंडर्ड पोजीशन पर लेकर आना है। मुझे ऐसा लगता है कि इन क्लासेस के बाद से आपकी ट्रेडिंग के अंदर कुछ ना कुछ सुधार तो आया ही होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो एडवांस कोर्स रहेगा ट्रेडिंग का, उसके अंदर हम बहुत सी ऐसी बारीकियाँ डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग के बारे में, कुछ ऐसे सेटअप्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। एंड साथ में क्या रहेगा कि कुछ दिनों आपको लाइव ट्रेड भी लेकर मैं चलूँगा, जिसके अंदर आप मेरे साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपका जो है बैलेंस अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर अगर आप ट्रेड लेंगे तो बिल्कुल प्रॉफिटेबल आप होकर निकलेंगे। तो बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे कि हम लोग जो है साथ में मिलकर ट्रेडिंग भी करेंगे एंड एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपका होने वाला है, मैं तो ये कहूँगा। तो आज की मीटिंग हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। कुछ चैट्स आ रखी हैं। तो संजीव अरोड़ा जी क्या कह रहे हैं, थैंक यू, पैसा तो यूज करना भी सिखा रहे हो, सेवा में यूज करने को प्रेरणा दे रहे हो, बहुत बढ़िया गाइडलाइंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल संजीव अरोड़ा जी, थैंक यू। सबसे पहले तो आपने इतना अच्छा लिखा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि देखिए, प्रॉफिट का खेल ऐसा होता है कि लाइक ये चीजें हमें अपने डेली रूटीन के अंदर भी शामिल करनी चाहिए। मैं जब लाइक सैलरी बेस पर था 5 साल पहले, जब मैं जॉब करता था एक कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर भी लाइक ऐसी ही सिनेरियोज़ थे हमारे कि मैं अपना सैलरी का जो है 10%, उस वक़्त तो बहुत कम सैलरी हुआ करती थी। 25-30 हज़ार रुपए से स्टार्ट हुई थी हमारी सैलरी। तो 30,000 का 10% 3,000 रुपए मैं बिल्कुल अलग निकाल के रख देता था, जिसके अंदर लाइक कभी ऐसा हो गया कि किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद कर दी। हमारे अगर आप शाम को कभी भी घूमने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि लाइक वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइक इतने डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। तो कभी आपसे अगर कोई हाथ फैलाकर माँगता है तो प्लीज़ उसको कभी मना मत कीजिएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप कैश मत दीजिए उनको, बट कुछ ना कुछ उनको जो है आप खाने का या फिर कुछ कपड़े या फिर ऐसा कुछ ज़रूर प्रोवाइड किया कीजिए। तो ये आदत बनाइए एंड आप देखेंगे कि ये आदत जो है बहुत बेहतरीन आपको रिज़ल्ट इन फ्यूचर देगी। तो आज की मीटिंग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स। हैव अ नाइस डे।